हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 सोशल साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसमें चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की शुरुआत। द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है भारतीय सभ्यता की शुरुआत। द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। नोन वेरियसली एज द हड़प्पन, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज। नॉन वेरियसली जिसे भिन्न भिन्न रूप में जाना जाता है, एज द हड़प्पन जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस जिसे हम इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक तो हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, इसको हम हिंदी में हड़प्पन बोलते हैं। इंडस यानी सिंधु सभ्यता। फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज, वो वास्तव में कई तरीक़ों से जो है शानदार थी। इट शोड, इसने दिखाया, हाउ कैसे, ए वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लीव्ड, एक अच्छी तरह से संतुलित जो समुदाय रहता है। इन विच द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर नॉट ग्लेरिंग, जिसमें जो अंतर होता है ना अमीर और गरीब के बीच में, वो ग्लेरिंग नहीं होता। इन एसेंस, सार रूप में या सार गर्भित रूप में, द हड़प्पन सोसाइटल सिनेरियो, जो हड़प्पा का जो सामाजिक परिदृश्य है, वाज नॉट दैट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो शोषण का नहीं था, बट ऑफ म्यूचुअल एकोमोडेशन, बल्कि वो आपसी जो है, जिसको हम एकोमोडेशन कहते हैं, किस्म से मिलकर रहने का, मिलजुल कर रहने का था। और ये बीबी लाल जी ने ये डेफिनेशन दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब है बिग क्वेश्चंस। व्हाट इज ए सिविलाइजेशन, एक सभ्यता जो है क्या होती है। सभ्यता यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा जो है ना जीने का जो तरीका जो है वो थोड़ा एडवांस्ड होता है। तो यहाँ पर जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जो एडवांस हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो जो कुछ चेंज आता है, कोई नई चीज़ जो है विकसित होती है, ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में। व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसकी जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन जो है वो कौन सी थी, क्या थी वो। अभी जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो जानेंगे और अच्छी तरह से। अभी तक हमने पढ़ा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में। व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट्स, इसकी क्या क्या जो उपलब्धियाँ थी वो भी हम अभी जानेंगे। कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी क्या उपलब्धियाँ थी। द नॉर्थ गेट एंट्रेंस टू धोलावीराज कास्टल एरिया, ये नॉर्थ गेट एंट्रेंस है, किसका एंट्रेंस है ये, टू धोलावीराज कास्टल एरिया। कास्टल मीन्स किले का क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद है व्हाट इज ए सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन अभी आया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ है, मानव समाज का अग्रणी चरण। अभी क्वेश्चन हमसे भी क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज ए सिविलाइजेशन, तो अभी आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा। एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 जो टाइम लाइन्स ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड है, वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटलिंग डाउन, हमने देखा पहला मानव समूह को सेटल करते हुए।
प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कृषि को प्रैक्टिस करते हुए, यानी कृषि पालन, कृषि को मतलब जो मेन व्यवसाय जो उनका बन गया था, तो कृषि करना एग्रीकल्चर, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर मीन्स कृषि जो है मुख्य व्यवसाय बनाना। डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजीज़, कुछ तकनीकों का जो है विकसित करना, सच एज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। मेटलर्जी, मेटलर्जी का मीनिंग देखते हैं, इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर। जो मेटलर्जी होती है उसमें शामिल होती हैं टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम नेचर, प्रकृति से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, वो जो तकनीक होती है वो मेटलर्जी होती है। प्यूरीफाइंग और कंबाइनिंग दैम, उन मेटल्स को प्यूरीफाई करना, शुद्ध करना या कंबाइन करना। एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और साथ ही जो है मेटल्स, धातुओं का वैज्ञानिक अध्ययन और उनकी प्रॉपर्टीज, जो मेटल्स की विशेषताएं हैं उनका अध्ययन, ये सब चीज़ें आती हैं मेटलर्जी में। तो मेटलर्जी इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ extracting metals from nature, purifying or combining them, as well as the scientific study of metals and their properties। इसके बाद ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, एंड मूविंग टूवर्ड्स सिविलाइजेशन, और सभ्यता की तरफ बढ़ना। व्हाट देन इज सिविलाइजेशन, फिर सभ्यता है क्या? इन जनरल, सामान्य रूप में, द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज, जो ये शब्दावली है, ये जो टर्म है, इसका प्रयोग किया जाता है मानव समाज के एडवांस स्टेज के लिए। कि सिविलाइजेशन जो है एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज है। टू बी वेरी प्रिसाइज, बिल्कुल सूक्ष्म रूप में कहें, वी विल कंसीडर हियर, हम यहाँ ये मानेंगे that a civilization should have at least the following characteristics, कि civilization में कम से कम ये जो निम्नलिखित विशेषताएं ज़रूर होनी चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि सभ्यता में क्या होना चाहिए? सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का तथा प्रशासन का कुछ रूप होना चाहिए, यानी किसी न किसी प्रकार की सरकार या प्रशासन होना चाहिए। सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान यही है कि देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार तथा प्रशासन का कुछ रूप होना चाहिए। टू मैनेज ए मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज़, ताकि जो है मैनेज किया जा सके जो ज़्यादा जटिल समाज है उसको, एंड इट्स मैनी एक्टिविटीज़, और इसकी बहुत सी गतिविधियों को। तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को और उसकी एक्टिविटीज़ को कौन मैनेज कर सकता है? गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए गवर्नमेंट का होना और प्रशासन का होना बहुत ही आवश्यक है किसी भी सभ्यता के लिए। अगला चलते हैं हम अर्बनिज़म। अर्बनिज़म होता है शहरीकरण, जिसमें आते हैं टाउन प्लानिंग, जो शहर की प्लानिंग, कस्बे की प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज, शहरों का विकास या वृद्धि, एंड देयर मैनेजमेंट, उनका प्रबंध, विच जनरली इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट में शामिल होते हैं, जनरली सामान्य रूप से इंक्लूड्स वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंध, और ड्रेनेज सिस्टम, जो नाली की जो व्यवस्था होती है उसकी। अब है ए वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, जो कुछ क्राफ्ट्स होते हैं उसकी भिन्नता। अब क्राफ्ट्स में आते हैं इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का मैनेजमेंट शामिल है, सच एज स्टोन और मेटल, जैसे मान लो पत्थर या धातु, एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और जो गुड्स जो फिनिश्ड होते हैं उनकी उत्पादन उनका, सच एज ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स, जैसे कि आभूषण और औजार। तो ये ए वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स है जिसमें इंक्लूड हैं मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स होता है कच्चा पदार्थ,
जिसमें आ जाते हैं स्टोन या मेटल, एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन जैसे मान लो ऑर्नामेंट्स और टूल्स, आभूषण और औजार। अब फिर ट्रेड है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो व्यापार है वो आंतरिक और बाह्य दोनों है। इंटरनल होता है विद इन ए सिटी और रीजन। जो ट्रेड जिसको हम इंटरनल कहेंगे वो सिर्फ शहर या क्षेत्र के अंदर अंदर होगी, उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल ट्रेड कौन सी होगी? विद डिस्टेंट रीजन्स, दूर दराज के क्षेत्र और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या संसार के दूसरे भाग, वो एक्सटर्नल ट्रेड होगी। टू एक्सचेंज ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड्स, सभी प्रकार के जो गुड्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, उनका आदान प्रदान करने के लिए। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, अब ये भी एक सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कुछ प्रकार का लेखन जो है वो होना चाहिए। नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग क्यों होनी चाहिए? ताकि रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जा सके और कम्युनिकेट किया जा सके, संचार किया जा सके। तो सम फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग इज़ नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट कम्स कल्चरल आइडियाज़, सांस्कृतिक विचार। और जो कल्चरल आइडियाज़ हैं उसके अंतर्गत आते हैं आपके कल्चरल आइडियाज़ किस चीज़ के बारे में होंगे? लाइफ और वर्ल्ड के बारे में, जीवन और संसार के बारे में। और इन कल्चरल आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाएगा थ्रू आर्ट, कला के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, लिटरेचर साहित्य, ओरल ट्रेडिशंस जो मौखिक परंपराएं हैं, और सोशल कस्टम्स या सामाजिक रीति रिवाज हैं। कल्चरल आइडियाज़ अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड, लाइफ और वर्ल्ड के बारे में कल्चरल आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू आर्ट, जिनको आर्ट के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा, ओरल ट्रेडिशंस और सोशल कस्टम्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। फिर है ए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। एक एग्रीकल्चर ऐसी कृषि जो प्रोडक्टिव हो, जो उत्पादक हो, जिसकी मतलब कोई एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि यूजफुल हो। इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस, न केवल गांव को फीड करने के लिए, बट आल्सो द सिटीज़, बल्कि शहरों को भी। तो अब हम कहेंगे कि सिविलाइजेशन में ये निम्नलिखित विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बनिज्म, वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड, ए प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिविलाइजेशन है। थिंक अबाउट इट। Which of the above characteristic do you think is the most fundamental, that is a characteristic essential to the development of all others? अभी हमने बहुत सी विशेषताएं पढ़ी हैं। आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि कौन सी जो है सबसे ज़्यादा मौलिक है, फंडामेंटल है, दैट इज जो कि है एक कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता जो आवश्यक है, एसेंशियल है टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर्स, सभी दूसरों के विकास के लिए? तो हम यही कह सकते हैं सबसे पहले तो कि सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये अगर होगा तो बाकी चीज़ें सभी अपने आप हो जाएंगी। ये आप अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है मोस्ट फंडामेंटल है, यानी वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इसेंशियल है दूसरों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर्स, बाकी सभी के डेवलपमेंट के लिए। लेट अस एक्सप्लोर, आओ हम एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इन द लिस्ट अबाउ, जो ऊपर हमने लिस्ट पढ़ी है उसके प्रत्येक के कैरेक्टरिस्टिक के लिए कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस,
दैट माइट एग्जिस्ट इन सच ए सोसाइटी, क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं प्रोफेशंस, पेशे, ऑक्यूपेशंस, काम धंधों के लिए, दैट माइट एग्जिस्ट इन सच ए सोसाइटी, जो ऐसे समाज में अस्तित्व में हो सकती है। इट इज़ ईजी इनफ टू सी all these characteristics are present in most societies in the world today. It is easy enough to see, ये काफ़ी हद तक देखना आसान है, that all these characteristics, कि ये सभी विशेषताएं are present in most societies in the world today, कि आज संसार में जो है अधिकतर समाजों में ये जो है विशेषताएं जो हैं मौजूद हैं, विद्यमान हैं। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. आज के संसार में अधिकतर समाजों में ये सभी विशेषताएं विद्यमान हैं और ये आसानी से देखा जा सकता है। But when did civilization begin? लेकिन civilization शुरुआत कब हुई सभ्यता की? In the sense we have now defined. In the sense, जिस सेंस में अब हमने इसको डिफाइंड किया है, परिभाषित किया है। सिविलाइजेशन बिगैन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सभ्यता जो है संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर शुरू हुई। सभ्यता जो है संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर शुरू हुई। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया के रूप में जानते हैं, जो कि आज का आधुनिक इराक या सीरिया है। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया के रूप में जानते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉडर्न इराक एंड सीरिया। तो मेसोपोटामिया जो था उस समय, वो आज का आधुनिक इराक और सीरिया है। दैट हैपन्ड अबाउट 6000 ईयर्स अगो, और ये जो 6000 साल पहले घटित हुआ था ये। इन द रीजन नोन एज मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक एंड सीरिया जो है आज, दैट हैपन्ड अबाउट 6000 ईयर्स अगो, ये सिविलाइजेशन 6000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। एंड द सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड ए फ्यू सेंचुरीज लेटर, और प्राचीन मिस्र में सभ्यता जो है इसके कुछ शताब्दियों बाद शुरू हुई। फॉलोड ए फ्यू सेंचुरीज लेटर, कुछ शताब्दियों बाद शुरू हुई। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड ए फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन ए लेटर ग्रेड। आप जो है इन सभ्यताओं के बारे में तथा कुछ अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे, 7th 8th में। इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों में, ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज, मानवता जो है अपने वर्तमान चरण पर नहीं पहुंची होती, विदाउट द enormous contributions and advances of those ancient civilization, विदाउट द enormous contribution, enormous का मतलब होता है विशाल, और contributions हो गया योगदान, एंड एडवांसेस ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशंस, और वो जो प्राचीन सभ्यताएं जो आगे बढ़ी हैं उनके बगैर जो है मानवता जो है आज के इस वर्तमान चरण पर नहीं पहुंची होती। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज विदाउट द enormous contributions and advances of those ancient civilizations. For now, however, we will only look at the Indian subcontinent. For now, अब के लिए, however, यद्यपि, we will only look at the Indian subcontinent, हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप को देखेंगे, एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन, और इसका जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वेयर आवर स्टोरी बिगिन्स, जहाँ हमारी कहानी शुरू होती है। तो ये आप देख रहे हैं बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की शुरुआत ये हुई थी 4000 BCE, 4000 BCE, बिफोर कॉमन एरा। फिर है बिगिनिंग ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये मिस्र की जो सभ्यता है ये शुरू हुई थी 3000 BCE, यानी 3000 BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा। फिर आप ये देख रहे हैं 2000 BCE में, तो इसके नीचे क्या हो रहा है, ये आपने एरो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये
अराउंड जो है 2600 टू 1900 BCE हुई है, क्योंकि आप इससे पहले देख रहे हैं ये 3000 और 2000 के बीच में है, तो 2600 के आसपास, और फिर 2000 से आगे जा रहा है तो 1900 हो गया। और ये क्या हुआ, 2600 से लेकर 1900 BCE जो है एक सभ्यता हुई, जिसको कहा गया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये टाइमलाइन आप देख रहे हैं फिगर 6.2 में, टाइमलाइन शोइंग द पीरियड ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये टाइमलाइन है जो दर्शा रहा है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का पीरियड, जो कि था फ्रॉम अबाउट 2600 टू 1900 BCE, 2600 से लेकर 1900 BCE, बिफोर कॉमन एरा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अब आगे है फ्रॉम विलेज टू सिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।